शायद आपने भी ये बात कई बार सुनी होगी, क्या ये सच है? नमस्कार, वेलकम टू होम्योपैथिक अवेयरनेस प्रोग्राम डे 8। डे 7 में हमने समझा था कि एक्यूट और क्रॉनिक डिसीज में क्या डिफरेंस होता है। आज हम बात करेंगे होम्योपैथी के सबसे फेमस मिथ की। होम्योपैथी बहुत स्लो होती है, लेकिन क्या सच में मेडिसिन स्लो होती है या डिसीज की नेचर अलग होती है? आज इस मिथ को साइंस और सिंपल लॉजिक के साथ समझते हैं। सबसे पहले एक बात समझिए, लोग अक्सर ट्रीटमेंट की स्पीड को और डिसीज कॉम्प्लेक्सिटी को एक ही चीज समझ लेते हैं, लेकिन ये दोनों अलग हैं। हर डिसीज एक जैसी स्पीड से रिकवर नहीं करती। एक सिंपल क्वेश्चन, अगर किसी को पेपर कट हो और किसी को 15 साल से डायबिटीज हो, तो क्या दोनों एक ही स्पीड से रिकवर करेंगे? ऑब्वियसली नहीं, क्योंकि हीलिंग की स्पीड डिपेंड करती है डैमेज कितना है, डिजीज कितनी पुरानी है और बॉडी की रिपेयर कैपेसिटी कितनी है। एक और सिंपल एग्जांपल देखिए, अगर आप एक साइकिल को पुश कर रहे हैं और उतनी ही फोर्स के साथ एक लोडेड ट्रक को पुश कर रहे हैं, तो साइकिल तुरंत मूव करेगी, ट्रक धीरे धीरे मूव करेगा। क्या फोर्स वीक था? बिल्कुल नहीं, लोड अलग था। बिल्कुल इसी तरह एक्यूट डिसीज एक साइकिल की तरह होती है और क्रॉनिक डिसीज एक लोडेड ट्रक की तरह। मेडिसिन सेम सिंसियरिटी से काम करती है, लेकिन बॉडी को कितना डैमेज रिपेयर करना है ये डिसीज डिसाइड करती है। एक्यूट डिसीजेस जैसे वायरल फीवर, फूड पॉइजनिंग, सीजनल इन्फेक्शन, इनमें डिस्टरबेंस नहीं होती, इसीलिए बॉडी जल्दी रिकवर कर सकती है। लेकिन जब डिसीज सालों तक डेवलप होती रहती है, तो बॉडी में बहुत सारे चेंजेस आ चुके होते हैं, उन्हें रिवर्स होने में नेचुरली टाइम लगता है। अब एक सवाल आता है, लोगों को होम्योपैथी स्लो क्यों लगती है? इसके पीछे कुछ कॉमन रीजंस होते हैं। पहला, पेशेंट बहुत लेट स्टेज में होम्योपैथी शुरू करता है। दूसरा, डिसीज पहले ही कई साल पुरानी होती है। तीसरा, बॉडी ऑलरेडी मल्टीपल मेडिसिन के इफेक्ट के साथ एडजस्ट कर रही होती है। और चौथा, अगर स्ट्रेस, पुअर स्लीप, रॉन्ग डाइट या अनहेल्दी लाइफस्टाइल कंटिन्यू रहे, तो हीलिंग नेचुरली स्लो हो सकती है। ये सिर्फ होम्योपैथी ही नहीं, हर ट्रीटमेंट सिस्टम में हीलिंग को अफेक्ट करता है। साइंस भी हमें इस बात की कंफर्मेशन देता है। बॉडी अपनी बायोलॉजी के अकॉर्डिंग हील करती है। सेल्स अपनी स्पीड से रिपेयर होते हैं, हार्मोन्स अपनी स्पीड से बैलेंस होते हैं, इन्फ्लेमेशन ग्रेजुअली रिड्यूस होता है और नर्व रीजनरेशन होने में और भी ज्यादा टाइम लेता है। कोई भी मेडिसिन बायोलॉजी को उसकी नेचुरल लिमिट से बियॉन्ड फोर्स नहीं कर सकती। ट्रीटमेंट बॉडी को सपोर्ट करता है, लेकिन हीलिंग बॉडी की बायोलॉजिकल कैपेसिटी के अकॉर्डिंग होती है। होम्योपैथी का गोल सिर्फ सिम्टम्स को छुपाना नहीं होता, गोल होता है बॉडी के रेगुलेशन, कोऑर्डिनेशन और नेचुरल बैलेंस को सपोर्ट करना। और जितनी कॉम्प्लेक्स डिस्टरबेंस होगी, उतनी ही हीलिंग प्रोसेस नेचुरली लंबा हो सकता है। इसीलिए ये कहना कि होम्योपैथी स्लो मेडिसिन साइंटिफिक पॉइंट ऑफ व्यू से सही स्टेटमेंट नहीं है। ज्यादा एक्यूरेट बात ये है, एक्यूट डिसीज अक्सर जल्दी रिस्पॉन्ड करती है और लॉन्ग स्टैंडिंग क्रॉनिक डिसीज को ज्यादा समय लग सकता है, क्योंकि डिसीज खुद कई सालों में डेवलप हुई होती है। अगर आज का वीडियो आपको यूजफुल लगा तो इसे शेयर जरूर कीजिए, क्योंकि अवेयरनेस ही सबसे बड़ी मेडिसिन है। मैं हूँ डॉक्टर स्वाति पाठक और मिलते हैं डे 9 में, जहां हम होम्योपैथी से जुड़े एक और कॉमन मिथ को साइंस और लॉजिक के साथ समझेंगे। तब तक के लिए स्टे हेल्दी एंड कीप स्माइलिंग। थैंक यू।